हेलो स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 10th लेक्चर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10 IUPAC से नोमेनक्लेचर का 10th लेक्चर। ये लेक्चर बेटा याद रखना, जो ये लेक्चर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लगभग आपको ये फील आ जाएगा कि नोमेनक्लेचर का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसको कर सकते हैं। मतलब मोस्टली ये समझो इस लेक्चर के बाद अपना 80 to 90% जो नोमेनक्लेचर होगा वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। बट हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए कुछ और वीडियोस बनाऊंगा। बट मोस्टली जो अब अगर आप ओवरऑल देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है वो ये है। और इसमें क्या है, आपको सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैं बताऊंगा। तो देखो ज़रा, सबसे पहले एक प्रायोरिटी लिस्ट मैंने बनाई हुई है, अगर आप इसको देखोगे। हाँ, सबसे पहले देखो COOH, COOH, SO3H और एनहाइड्राइड हम लोग कर चुके हैं। तो जो COOH है उसका सफिक्स 1 था ओइक एसिड, सफिक्स 2 था कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इसका प्रीफिक्स था कार्बोक्सी। इस तरीके के बेटा 12 फंक्शनल ग्रुप हैं। मैंने ये बताया था कि एक ही सफिक्स आ सकता है एक नेम में। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किसका सफिक्स आएगा किसका प्रीफिक्स। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑर्डर। अगर ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सफिक्स होगा। लेट्स से इफ वी आर हैविंग COOH एंड COX, तो इसका सफिक्स आएगा। बाकी सबका क्या आएगा, प्रीफिक्स आएगा। सफिक्स सिर्फ एक का ही आएगा जो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, और प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है COOH। इसका जो सफिक्स 1 है ये होता है ओइक एसिड, सफिक्स 2 होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और जो प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। इसका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है, कब ओइक एसिड यूज करेंगे, कब कार्बोक्सिलिक एसिड और कब कार्बोक्सी। सेकंड होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में अच्छा, तो जो सल्फोनिक एसिड है इसका सफिक्स था सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स था सल्फो। चूंकि इसमें बेटा कार्बन नहीं है, देखो सफिक्स 1 कब यूज होगा, सफिक्स 1 यूज होता है जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट हो जाए। फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसमें जो कार्बन होता है अगर वो पेरेंट चेन में काउंट हो जाता है तो उसको हम लोग सफिक्स 1 बोलेंगे। अगर मान लो कई बार हमें उसको छोड़ना पड़ता है, साइक्लिक चेन अगर हमें कंसीडर करनी पड़ती है और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अगर हम छोड़ते हैं तो सफिक्स 2 यूज करेंगे। तो बेटा SO3H में तो कार्बन ही नहीं है। जब इसमें कार्बन नहीं है तो फिर हमें कोई काउंट और ना काउंट करने का कोई बात ही नहीं है। तो इसका एक ही सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड एंड सल्फो प्रीफिक्स होता है। लास्ट वीडियो मैंने एनहाइड्राइड में बताया था कि एसिड हटाओ एनहाइड्राइड लगाओ। तो ओइक एसिड की जगह ओइक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और बेटा इसके एक भी ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे जिसमें इसका प्रीफिक्स यूज होना हो। नेक्स्ट, प्रीफिक्स इसका अवेलेबल नहीं है बुक्स में। जब वो अवेलेबल नहीं है तो वो अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज इसका प्रीफिक्स अपन को नहीं पता है। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं इसमें इसके प्रीफिक्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इट मीन्स वो हमसे पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट होता है बेटा एस्टर। एस्टर पहचानो, CO के साथ एक ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन से अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होना चाहिए ऑक्सीजन से। ये बेसिकली ऐसे होता है RCOO और यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं एस्टर। इसका जो सफिक्स 1 होता है वो होता है O8, जो सफिक्स 2 होता है वो कार्बोक्सिलेट, और बेटा इसके प्रीफिक्स 2 होते हैं। अभी इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। कई बार मैं इसको एल्कोक्सी कार्बोनिल बोलूँगा, कई बार एल्केनोइल ऑक्सी बोलूँगा। कब कैसा होगा, देखो एनहाइड्राइड तक हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, अब हमें एस्टर का ही करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो प्रीफिक्स होंगे वो होंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल एंड एल्केनोइल ऑक्सी। नेक्स्ट होता है RCOX। RCOX का जो नॉर्मल वाला सफिक्स होता है वो होता है OL क्लोराइड, जैसे इथेनोइल क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड। और अगर उसके कार्बन को काउंट ना करा जाए तो होता है कार्बोनिल क्लोराइड।
और उसका प्रीफिक्स होता है हेलो कार्बोनिल। देखो बेटा ये जो ग्रुप होता है इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, और हेलोजन लगा है तो हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। नेक्स्ट होता है अगर CO से NH2 है, बेटा ये ध्यान से समझना, CO से अगर OH होता है तो एसिड है, CO से अगर H होता है तो एल्डिहाइड है, CO से अगर R जुड़ा होता है इस CO से तो कीटोन होता है, और इस CO से NH2 होता है तो अमाइड है, और इस CO से हेलोजन होता है तो क्या है, OL हैलाइड या कार्बोनिल हैलाइड या हेलो कार्बोनिल। और अगर इस CO से OR जुड़ा हो, O और R, तो वो होता है एस्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप समझना। इसका नॉर्मल सफिक्स होता है अमाइड, और सफिक्स 2 होता है कार्बोक्सामाइड, और इसका कार्बोमाइल इसका प्रीफिक्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार मैं रिपीट कर दूंगा। COOH का सफिक्स 1 ओइक एसिड, सफिक्स 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रीफिक्स होगा कार्बोक्सी। SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड होता है, सफिक्स एक ही होता है, और प्रीफिक्स होता है सल्फो। और एस्टर के लिए ओइक एनहाइड्राइड के लिए ओइक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। एस्टर के लिए O8 कार्बोक्सिलेट, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्केनोइल ऑक्सी। COX के लिए OL क्लोराइड, कार्बोनिल हैलाइड, या तो OL हैलाइड या कार्बोनिल हैलाइड या हेलो कार्बोनिल। RCONH2 के लिए अमाइड, कार्बोक्सामाइड एंड कार्बोमाइल, CARBAMOYL, ये इसका प्रीफिक्स होता है। और बेटा अगर एक बात ध्यान से देखोगे तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। जो सीरीज में सबसे ऊपर होगा अगर वो प्रेजेंट है तो उसका ही सफिक्स आएगा, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद प्रीफिक्स को, और फंक्शनल ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी के बाद सब प्रीफिक्स हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे बेटा COOH के साथ अगर OH है तो OH का फिर प्रीफिक्स यूज होगा, ठीक है। तो ये इसका लीस्ट प्रेफरेंस होता है। तो ये 6 ग्रुप तक हो गए। जो बेटा 7th ग्रुप होता है इसमें देखो ये लिखा हुआ है, सफिक्स 1 कब यूज होगा, व्हेन C of FG इज काउंटेड इन पेरेंट चेन। अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में काउंटेड है तो क्या होगा, सफिक्स 1 यूज करेंगे। सफिक्स 2 कब यूज करेंगे, जब काउंट नहीं होगा, ये सिखाया था मैंने बहुत अच्छे से। प्रीफिक्स तब होता है जब या तो वो साइड चेन में है, या तो वो साइड चेन में है, या फिर लोएस्ट प्रायोरिटी या लोअर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है। जैसे जो हाईएस्ट है उसका तो सफिक्स लिख दोगे, बाकी सबका फिर प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। तो वहाँ पे 6 फंक्शनल ग्रुप थे। अब देखो जरा, नेक्स्ट जो 7th फंक्शनल ग्रुप है उसको बोलते हैं साइनाइड। R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका जो सफिक्स 1 है वो होता है बेटा नाइट्राइल, सफिक्स 2 होता है कार्बोनाइट्राइल, और इसका प्रीफिक्स होता है साइनो। उसके बाद CO से H जोड़ा है तो एल्डिहाइड, CO से R जोड़ा है एल्काइल ग्रुप तो कीटोन, फिर OH अल्कोहल, SH थायो अल्कोहल एंड NH2 अमाइन। ये 6 फंक्शनल ग्रुप और होते हैं बेटा, देखो ध्यान से। इसमें क्या होता है, साइनाइड में नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल एंड साइनो। एल्डिहाइड में अल बोलते हैं, आपको मालूम होगा, ये 10th में पढ़ा होगा अल। और अगर काउंट नहीं करूंगा तो कार्बेल्डिहाइड। और इसके प्रीफिक्स होते हैं फॉर्माइल एंड ऑक्सो, इसको अभी डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट कीटोन अगर आता है एज अ सफिक्स तो ओन, और इसके प्रीफिक्स होते हैं कीटो और ऑक्सो। और बेटा ये कभी ऐसा नहीं होगा कि इसका काउंटिंग ना हो, या फिर आप ऐसे बोलो इसका सफिक्स 2 मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब देखो ROH, RSH और RNH2 में तो कार्बन है ही नहीं, तो सफिक्स 2 होगा ही नहीं। अल्कोहल को ऑल बोलते हैं और इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। RSH को बोलते हैं थायोल। और मर्केप्टो इसका प्रीफिक्स होता है। RNH2 को अमाइन बोलते हैं, अमाइन AMINE, और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो अमाइनो होता है।
एंड बेटा दिस इज द प्रायोरिटी लिस्ट। तो समझना जरा, अब अगर मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें COOH भी है, अच्छा साइनाइड का क्या होगा, नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल एंड साइनो। उसके बाद एल्डिहाइड का अल, कार्बेल्डिहाइड एंड फॉर्माइल एंड ऑक्सो। कीटोन का ऑन, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा नहीं, और कीटो एंड ऑक्सो। उसके बाद अल्कोहल का ऑल एंड हाइड्रोक्सी, SH का थायोल एंड मरकेप्टो एंड NH2 का अमाइन एंड अमाइनो। तो बेटा इसका अमाइनो कब होगा, जब इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कहीं प्रेजेंट हो तो।